आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्य आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। तमाम चेहरों पर खौफ दिखाई देता है, तमाम चेहरों पर खौफ दिखाई देता है, एक चिराग अंधेरों पर भारी दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में ही इस स्पष्ट बहुमत का उल्लेख किया। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, यह जनादेश भी और यह विजय भी। और इसी जनादेश और विजय के रहते मैं भारत की जनता का, उनकी राजनीतिक सूझबूझ का, उनके राजनीतिक चातुर्य का को प्रणाम करती हूं और उन्होंने प्रधानमंत्री के अंदर उस विराट नेतृत्व शक्ति को पहचाना जिसके लिए मैं भारत की जनता का आभार प्रकट करती हूं। यह जनादेश वस्तुतः सामूहिक स्वप्न और आकांक्षाओं का एक अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति से एक तरफ जहां हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेवारी का भी आभास हुआ है और इस जिम्मेवारी के प्रति हम भली भांति सचेत हैं और हम मानते हैं कि जो जनता आशीर्वाद देती है तो वो आगे आपसे अपेक्षा रखती है कि आप उसके प्रति सेवा का भाव रखेंगे और अपनी संपूर्ण नेतृत्व शक्ति को, क्षमताओं को उनको समर्पित करेंगे। इस गरिमामयी सदन से मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को उनके अतुलनीय नेतृत्व के लिए और अमित भाई को उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के लिए सब लोग मिलकर बधाई दें। I would like this august house to congratulate our illustrious Prime Minister for leading us from the front and Mr. Amit Shah as the party president who worked so hard for organizational skills. We must congratulate for leading us from the front and making this victory happen. यह जीत पूर्णतः उनकी नीतियों की, उनके नेतृत्व की और उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा की है और मुझे लगता है कि यह सदन मेरी बात से सहमत होगा। अध्यक्ष जी, 130 करोड़ लोगों को और उनकी आकांक्षाओं को अपने कंधे पर ढोकर सबलतापूर्वक उसका निर्वहन करना कोई साधारण बात नहीं है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नब्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और जब हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के गुणगान करते हैं तो मुझे मालूम है कि कुछ हमारे विपक्ष के मित्र उससे बहुत चिढ़ जाते हैं और मेरी को लगता है कि हम सब यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए हैं और जनता की आकांक्षाएं हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करें, तो इसलिए हम तो बोलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के विचारों से करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, कुछ करने की और 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स, उनका कहना है कि if your actions inspire others to dream more, to learn more and do more and become more, you are a leader। और ये सब नेतृत्व की क्षमताएं आज पूरे भारतवर्ष को नहीं बल्कि विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखाई देती हैं। उन्होंने दूसरों को अधिक सपने देखने की शुरुआत कराई, उन्होंने बहुत सीखने की, सपना देखने की, सीखने की, कुछ कर गुजरने की और कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है और यही कारण है कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि विश्व ने उन्हें अपना लीडर माना है। और हम सब लोग देश की दशा और दिशा बदलने के लिए समर्पण के भाव से इस
सभा में आए हैं और ये अवसर प्रदान करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भगवत गीता में मेरे भाई बाहर चले गए, भगवंत मान जी, वो कह रहे थे किसी ने योगी का, किसी ने कुछ कहा, तो मैं गीता का एक पद आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। योगश्च कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सहज भाव से करो, समभाव से करो, बिना सफलता और असफलता का विचार करे करो और कर्म में ही रत रहो, यही योग है। तो योग आप सबके सामने है, सिर्फ योग दिवस पर नहीं बल्कि जीवन को योग कैसे किया जाता है वो हमारे सामने एक उदाहरण है। प्रताप सारंगी जी के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भी व्यक्त किया, उनके उद्गारों पर बहुत लोगों को बहुत विपत्तियां हुई। उनके बारे में मैं थोड़ी देर में उस विषय पर आऊंगी, लेकिन अध्यक्ष जी मेरे को कहा गया था कि मेरा समय अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। अध्यक्ष जी, उपलब्धियों का जिक्र नहीं करूंगी और मूल दर्शन का भी जिक्र नहीं करूंगी। राष्ट्रपति जी ने किन किन विषयों पर बात की, कृषि में क्या उपलब्धि हुई, सड़कें कितनी बनी, सागरमाला में क्या हुआ, मुद्रा में क्या हुआ, इस देश के गरीबों का स्तर कैसे बढ़ा, और तमाम चीजों की मैं बात ही नहीं करूंगी आज। और उसकी बात नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वहां काम नहीं हुआ, बल्कि वो बात नहीं करने का मतलब है कि वो सब बातें पूरा देश और जनता जानती है, और वो सब बातें जब जनता जानती है, इसी कारण आखिरी स्पीकर हुई अध्यक्ष जी, आपकी बात भी है। मेघवाल जी से मेरी आप बोले। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, भारत के अरे कोई बात नहीं, आपको बोर नहीं कर रही मैं आंकड़ों से। उनके 55 साल हमारे 5 साल, उनके 55 साल हमारे 5 साल, उनके 55 साल हमारे 5 साल, और मैंने ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और माननीय सदस्य ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और साइकोपेंसी का जो अंतर है वो मैं बताना जरूर चाहूंगी। मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना और उतने ही ध्यान से मैंने अधीर रंजन जी का भाषण भी सुना, और अधीर जी ने जब बात की तो मुझे लगता है कि सोच, बुद्धि, तर्क शक्ति जो है वो पथरा जाती है अगर कोई बहुत ही मजबूर हो जाए चापलूसी पर, और वही कारण है कि तमाम प्रेमचंदन जी। अध्यक्ष जी,